कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आपको मैं सिर्फ इतना भी बोलना शुरू कर दूं ना कि आपकी हाइट 6'2" है, 1 साल बाद आप 6'2" हो जाएंगे, पता है। इतनी ताकत रखता है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बात को आसान करके उस रिलेशनशिप को, उस बॉन्ड को कैलाश जैसा स्ट्रांग बना सके। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है, या फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि रिलेशनशिप में इतने कलेश आते हैं। असली दिक्कत तब होती है कि जब आप दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए बातें बोलना शुरू करते हैं। यू आर नॉट द रीजन ऑफ रूइनिंग अ रिलेशनशिप। इंसान और जानवर में वैसे तो ज्यादा फर्क है नहीं, लेकिन जो एक चीज इंसान को जानवर से ज्यादा बेहतर बनाती है वो है भाषा, यानी लैंग्वेज। हालांकि लैंग्वेज का डिफरेंस अगर हटा दें तो इंसान जानवर से ज्यादा जाहिल है, लेकिन फिलहाल वो भी हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि हाउ रॉन्ग कन्वर्जेशंस डिस्ट्रॉयज द राइट रिलेशनशिप्स। तो टॉपिक में डीप जाने से पहले एक छोटा सा क्विक व्यू ले लेते हैं। भाषा यानी लैंग्वेज हम लोग को कनेक्ट करने में हेल्प करती है। कनेक्ट करने में हेल्प क्यों करती है? क्योंकि भाषा या लैंग्वेज हम लोग को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देती है। हम एक्सप्रेस क्या करते हैं? हर वो चीज़ जो हमारे दिमाग के अंदर चल रही होती है, हमारा इंटेंट, हमारे थॉट, हमारे विजन, हमारे आइडियाज, हमारे गॉसिप वगैरह 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 वगैरह, मतलब हर वो चीज़ जो हमारे अंदर चल रही होती है, हमारी भाषा हमको उसको डिटेल आउट करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से हम दूसरे लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को। ठीक बात। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम लोग या तो क्वेश्चन के फॉर्म में कनेक्ट करते हैं या फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में। इसको अगर सिंपल तरीके से बताया जाए तो जब हम लोग को दूसरे के बारे में जानना होता है या फिर जब हम लोग दूसरे को समझना चाहते हैं तो हम लोग क्वेश्चन का यूज करते हैं, और जब हम लोग को खुद को समझाना होता है दूसरे को तो हम लोग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब क्योंकि इस वीडियो में खुद को एक्सप्रेस करने की बात हो रही है तो हम लोग स्टेटमेंट को यूज करके अपनी बात बोलने पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। वसीम बरेलवी जी का एक शेर है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और अपनी बात को और क्लियर, सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से बताने के लिए हम लोग अपनी स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं एग्जाम्पल से, और वो एग्जाम्पल हमारी बात को ठीक निशाने पे लगाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरे को हमारी बात तब और अच्छे से समझ में आती है क्योंकि एग्जाम्पल की हेल्प से वो हमारी बात को रिटेन कर पाता है, उसको विजुअलाइज कर पाता है, उससे कनेक्ट कर पाता है। एक बात, इसको एकदम सिंपल टर्म्स में बोले तो एग्जाम्पल की हेल्प से जो लिसनर है, जो दूसरा पर्सन है फिलहाल इस समय, वो हमारी बात से रिलेट कर पाता है, और एक दूसरे से रिलेट करना ही किसी भी रिलेशनशिप का पिलर होता है। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को एग्जाम्पल सिंपल बना देता है। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि क्या बस ये बात बताने के लिए हम पूरा वीडियो बना रहे हैं? गुड क्वेश्चन, लेकिन नहीं, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। बात यह है कि जो एग्जाम्पल हमारी बातों को क्लियर कर देता है, सिंपल कर देता है, इंटरेस्टिंग कर देता है, अगले को रिलेट करने में हेल्प करता है, मतलब जो एग्जाम्पल इतनी ताकत रखता है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बात को आसान करके उस रिलेशनशिप को, उस बॉन्ड को कैलाश जैसा स्ट्रांग बना सके। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है, या फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि रिलेशनशिप में इतने कलेश आते हैं? और वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। एक टीचर स्टूडेंट का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, फ्रेंड का हो सकता है, फादर डॉटर का हो सकता है, कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी रिलेशनशिप, मतलब ऐसा कोई भी रिलेशन जहां पे दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक आप और एक दूसरा वाला, कोई भी, whosoever it may be। ठीक। और इस वीडियो का पर्पस एक ही है कि अगर आपकी लाइफ में कोई कलेश चल रहा है तो कैसे उसको फटाफट आसानी से दूर किया जाए, दैट्स इट। ठीक। तो अगर बाई चांस कुछ गड़बड़ चल रही है तो साथ दो, थोड़ा सा वीडियो है वो भी देख लो, और अगर नहीं चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट इसको यहीं रोक दो, क्योंकि इसके आगे आपको एकदम जरूरत नहीं है। डू वॉट यू आर डूइंग। ठीक बात। और इस बात को समझाने के लिए हमें क्लिप का यूज कर रहे हैं एज एन एग्जाम्पल। इस क्लिप का पर्पस किसी को डिफेम या डिमीन करना नहीं है, बस हमको एक वीडियो देखा, हमको उसमें क्लिप समझ में आई जो इस बात से कनेक्ट कर रही है। ठीक है। आपने ये वही क्लिप है जो आपने शायद प्री कैप में भी देखी होगी, तो क्लिप प्ले करते हैं।
एंड आई एम टेलिंग यू दिस दैट आई सी दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स. लोगों को लगता है यार ये क्या बोलने वाली बात हुई कि उसकी वजह से मैं हूँ या उसने मुझे बुलाया, ये तो हमने किताबी बात है. बट जब कोई आपको रोज़ ये बोलना शुरू कर देना कि अरे यार आपको मैं सिर्फ इतना भी बोलना शुरू कर दूँ ना कि आपकी हाइट 6'2" है, 1 साल बाद आप 6'2" हो जाएंगे. पता है, it's just that magical to tell somebody what they are. अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, और सपोर्टिंग एग्जांपल क्या है कि अगर आपको कोई ये बोलता है कि आपकी हाइट 6'2" है तो आपकी हाइट 1 साल बाद 6'2" हो जाएगी. ठीक बात, ये बात यहाँ पे पूरी ठीक है. थोड़ा सा रुकते हैं. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपका एग्जाम्पल आपकी बात को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ये बात सही होती तो आप पे भी एप्लीकेबल होती. ठीक, एक्चुअली गलत एग्जाम्पल ना दो धारी तलवार जैसा होता है, क्योंकि वो आपकी बात के साथ साथ आप पे भी डाउट क्रिएट करता है. जब भी हम लोग एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल देते हैं ना अपनी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए, तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो डाउट के रडार में आ जाती है. ठीक, और एक बार स्टेटमेंट डाउट के रडार में आ गई तो जो हमारा स्टेटमेंट था वो तो दूर साइड हो जाता है, हमारा एग्जाम्पल जो हमने दिया है वो सेंटर ऑफ कन्वर्सेशन बन जाता है. फिर सारी बात घूम के एग्जाम्पल पे आ जाती है, और जो हमारा स्टेटमेंट था, जो हम बात एक्चुअली बोलना चाह रहे थे, वो कहीं खो जाती है. ठीक, अब वीडियो को पॉज करिए 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए, और आपकी जो भी लास्ट छटपट हुई हो किसी से, एनीवन, सोच के देखिए कि बात कहाँ बिगड़ी थी. बात आपकी बात पे बिगड़ी थी कि बात जो आपने एग्जाम्पल दिया था सपोर्ट में उस पे बिगड़ी थी. बस सोच के देख लीजिए. सोच लेना फिर प्ले भी कर लेना. जब भी आपकी बात में और आपके दिए गए एग्जाम्पल में कॉन्ट्रडिक्शन होगा, बॉस आप परेशान होंगे. अब अगली क्लिप में सेम स्टेटमेंट का एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक, प्ले करते हैं. And for the last so many years, all I've heard is how great I am. So if today I'm doing anything that is good, it is because that man has already told me that I'm good. It is not because I'm making it good. It's not how it works. आप देख पाए क्या फर्क आया? अब जो एग्जाम्पल है वो स्टेटमेंट को पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा है. हाँ, अब इससे लिसनर पे आपका क्या परसेप्शन बनता है कि यार बात तो सही होगी क्योंकि एग्जाम्पल सही बैठ रहा है. इट्स अ विन विन. समझ में आ रही है बात? इस क्लिप का इस पूरे वीडियो में इतना ही काम था. टारगेट नहीं कर रहे हैं किसी को, एज एन एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं. दैट्स इट. अब आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग बात करते हैं. इससे पता है क्या समझ में आया कि आपका सपोर्टिंग एग्जाम्पल आपके स्टेटमेंट के फेवर में जितना फैक्ट बेस्ड होगा, बात उतनी अच्छे से अगले तक पहुंचेगी. अब आप ये सोचेंगे कि इतने सारे फैक्ट कैसे याद करेंगे. गुड क्वेश्चन, लेकिन इसको आसान कर देते हैं, सिंपल कर देते हैं कि इतने सारे फैक्ट याद करना कैसे याद करोगे. सही बात है, और इतने सारे फैक्ट याद करने की जरूरत भी नहीं है. हिस्ट्री इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है इसके लिए कि अरे यार अब से मैं ये पढ़ूंगा ये भी याद करूंगा वो भी याद करूंगा लिख के याद करूंगा. नहीं नहीं नहीं, उतना झमेले में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. पता है क्यों? जो आपने खुद जी कर समझा है ना, वो सबसे बड़ा फैक्ट है आपका, और वो सबसे 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 बेस्ट एग्जाम्पल है आपके कन्वर्सेशन में. मुझे लगा, मैंने सोचा, मेरा ओपिनियन ऐसा है, वगैरह वगैरह वगैरह. ये सब किसी भी कन्वर्सेशन में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जहर का काम करते हैं. शुरुआत में शायद पता नहीं चलता है, लेकिन करते हैं, क्योंकि लगने को कुछ भी लग सकता है, सोचने को आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन आप समझते तभी हैं जब आप उसको जीते हैं, जब आप उससे गुजरते हैं, किसी भी चीज से, किसी एक्सपीरियंस से. You must have to live it to understand it. And now because you have lived it, use it as an example. That is the best thing. जो आपने समझा है जी कर. And because you have lived it, तो अगर कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं बोल रहे थे, आपने उस बात की जर्नी समझी है. तो आप शायद अपनी बात को एक और नए एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट कर पाएंगे दोबारा, है ना. और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कोई चीज समझ जाते हैं और तब उसको बताते हैं, मतलब जब आप कोई चीज समझ के और जी कर बताते हैं, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट, काम और कन्विंसिंग साउंड करते हैं. और क्योंकि आप अपनी समझ यूज कर रहे हैं,
ओपिनियन नहीं, मुझे लगा नहीं, मैंने सोचा नहीं, जो आपने जिया है वो, और वो समझ अपने आप में एक जर्नी लेके आती है, isn't it? और वो जर्नी अपने आप में एक स्टोरी होती है। तो जब आप अपनी बात को एज एन स्टोरी प्रेजेंट करते हैं तो वो इंटरेस्टिंग भी साउंड करती है, वो फनी भी साउंड करती है, वो क्लियर भी रहती है, इन शॉर्ट इम्प्रेसिव रहती है। तो किसी भी दूसरे का आपकी बातों से इम्प्रेस होना एक अपने आप में बाय प्रोडक्ट बन जाता है। असली दिक्कत तब होती है कि जब आप दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए बातें बोलना शुरू करते हैं, और जब जब ऐसा होता है ना, तो या तो फिर आप अपनी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, मतलब मुंह मियां मिट्ठू बनने जैसा बात हो जाती है वो, या फिर आप कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। और जब आप कुछ भी बोलते हैं तो शुरुआत में हो सकता है कि ठीक है बात बन जाए, अगला आपसे इम्प्रेस भी हो जाए, लेकिन डाउन द लाइन थोड़े टाइम बाद समझ में आ जाएगा आप कुछ भी बोल रहे हैं, और आप कुछ भी बोल रहे हैं मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, आपकी बातों में आपके काम में रिलेशन नहीं रहता, और वो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन बनता है। और अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं, लोगों से कनेक्ट में हैं, बातें करते हैं, कहीं अगर आप काम करते हैं कोई भी, तो ये बहुत ही क्लियर विजिबल थिंग होती है कि जिन लोग की बातें और जिन लोग के एक्शन मैच नहीं करते, उन पे ट्रस्ट करते नहीं बनता है, थोड़ा सा दिक्कत आती है। और जब ऐसा होता है तो आपके शब्दों की वैल्यू नहीं रह जाती, फिर आप जो कुछ भी बोलते हैं वो बस एवी बन जाता है। और आप खुद सोच के देखिए कैसा लगेगा अगर आप दूसरों के लिए बस एक बकवास बन के रह जाएं। कैसा लगेगा ये तो नहीं पता है, बट अच्छा नहीं लगेगा ये तो पता है ना? सो इट्स नॉट अबाउट अदर्स कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और व्हाट दे टॉक अबाउट यू और वॉट एवर भाड़ में गए लोग, भाड़ में गया हर कोई। इट्स अबाउट यू, आप एज अ पर्सन। अगर आप खुद से रिलेट कर पा रहे हैं ना, तो दूसरे लोग भी आपसे डाउन द लाइन रिलेट कर ही लेंगे, और आपको कोई मास्क नहीं लगाना पड़ेगा। एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी 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 स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ऑफ अ पर्सन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, कि दे डोंट वियर मास्क टू इम्प्रेस अदर्स। कि दूसरों को खुश करना, नकाब लगा के टहलना बहुत कमजोर लोग की निशानी होती है। समझ में आई बात? एक एग्जाम्पल क्या क्या कर सकता है, सही बैठा तो कैलाश, गलत बैठा तो कलेश। एक एग्जाम्पल, आपका नेचर, आपका कैरेक्टर, आपका सिंसियरिटी, आपका इंटेंट, हर चीज साफ साफ खोल के रख देता है। मतलब ठीक है, दूसरा जिससे आप बात करें उसको भी थोड़ा समझदार होना पड़ेगा, लेकिन क्लियर हो जाता। अगर तुरंत क्लियर नहीं हो रहा है तो थोड़े टाइम बाद दूसरे को क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि दिख जाएगा, और सारा खेल उस एक एग्जाम्पल पे ही आके अटकेगा, चाहे वो शुरुआत हो चाहे वो एंड हो। आपने शायद यूपीएससी के मॉक इंटरव्यूज देखे होंगे यूट्यूब पे, जहाँ पे जो इंटरव्यूअर होते हैं वो कैंडिडेट से बोलते हैं कि आप अपनी बात को एग्जाम्पल से बताइए, या फिर इसके सपोर्ट में कुछ बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए इसके जो आप बोल रहे हैं। वहां भी सेम चीज हो रही होती है कि जो आप बोल रहे हैं वो आप समझ के बोल रहे हैं कि बस बोले जा रहे हैं। और जैसा कि हम लोग ने वीडियो की शुरुआत में देखा था कि जब हम दूसरे को समझना चाहते हैं तो हम क्वेश्चन का यूज करते हैं, जब हम खुद को समझाना चाहते हैं तो हम स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो यूपीएससी का मॉक इंटरव्यू दूसरे को समझने का एक एग्जाम्पल है। देखिए, रिलेशनशिप्स लाइफ में बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करती हैं, फिर चाहे वो दूसरे से हो, फिर चाहे वो खुद से हो। तो मेक श्योर, इट्स अ रिक्वेस्ट, कि यू आर नॉट द रीजन ऑफ रूइनिंग अ रिलेशनशिप। या अगर बस आप ऐसे ही बोल रहे हैं या एवी बोल रहे हैं, तो थोड़े टाइम बाद ना आप भी बस एक एवी बन के रह जाएंगे। कभी किसी का मजाक उड़ा दिया, कभी किसी की बेइज्जती कर दी, कभी उसके मजे ले लिए, कभी तफरी कर दी, वगैरह वगैरह वगैरह। आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कोई नहीं करेगा आपको। समझ पा रहे हैं ये वाली बात? आप बस एक मजाक या फिर मस्खरा बन के रह जाएंगे, क्योंकि आपकी बात में और आपके एग्जाम्पल में कॉन्ट्राडिक्शन रहता है। ऐसे ही आपकी बात में और आपके काम में कॉन्ट्राडिक्शन दिखता रहेगा। मैंने सोचा, मुझे लगा कि आगे एक दुनिया है जहाँ पे आप समझते हैं। हाँ, बहुत सिंपल है, से वॉट यू मीन वॉट यू से। और जैसा वसीम बरेलवी साहब का एक शेर था स्टार्टिंग में कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बस इतना सा था ये वीडियो। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको तुरंत मिलना है तो ये प्लेलिस्ट है लिंक में, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और तुरंत मिल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हमसे भी, थोड़ा थोड़ा अपने आप से भी। ठीक, चलिए, बाय बाय।